शेती, शिक्षण, राजकारण, क्रीडा, मनोरंजन, बातमी तुमची आमची सदैव आपल्या सेवेत। आजच्या दिवसातील हा चौथा सामना विनायकचं कौतुक करेल। सामनावीरासाठी पात्र ठरला कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याने 4 गडी बाद केले होते आणि 3 धावा खर्च केल्या होत्या। आता या वेळेला मात्र गोलंदाजीवरती मयंक 11 संघाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय शुभम नार्वेकर। आणि पारवाडीच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये फायनलच्या सामन्यामध्ये बाकीचा मेन संघ उपस्थित नव्हता काही कारणास्तव, कारण त्यांना धावलोली या ठिकाणी फायनलच्या मॅच साठी जायचं होतं। त्यावेळेला बाकीचा ब संघ खेळला होता आणि त्यामध्ये सुबोधने एका ओव्हरमध्ये 2 गडी बाद करून 1 धाव खर्च केली होती। तो आता शुभम आपला इतिहास घेऊन या मॅच मध्ये पहिल्या ओव्हरची जबाबदारी त्याच्यावरती। त्यावेळेला त्याने एका ओव्हरमध्ये 1 धाव खर्च केली होती आणि 2 गडी बाद केले होते आणि आपल्या संघाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता। परंतु यावेळेला मात्र पहिल्याच या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवरती त्याने 1 धाव खर्च केली आहे। एका धावेने संघाचं खातं या 2 फलंदाज मैदानामध्ये दिसतील रुपेश आणि देवेंद्र। रुपेशने एका धावेने आपलं खातं खोलले, संघाचं देखील खातं या ठिकाणी ओपन केलं जाते। आता सॅकिंग एंडला असेल देवेंद्र, एक मोठा आक्रमक असा हा खेळाडू वाकी संघाचा की नुकत्याच 12 मे 2022 ऋणानुबंध ग्रुपच्या माध्यमातून आयोजित क्रिकेट स्पर्धा झाली होती आणि त्यामध्ये मॅन ऑफ द सिरीज वैयक्ती ट्रॉफी मधली महत्वाची ट्रॉफी आणि बेस्ट फिल्डर या 2 ट्रॉफ्यांवरती नाव कोरणारा हा देवेंद्र या मॅच मध्ये काय करेल हे प्रेक्षकांना पाहायची उत्सुकता वाढली आहे। देवेंद्र स्ट्रायकिंग एंडला घातक फलंदाज जो मैदानामध्ये राहिल्यानंतर चौका षटकारांची आतषबाजी करतो। सुबोध या ओव्हरचा पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र उगादाटने हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, फक्त दिशा दिली चेंडूला, बॅकअप केलं जातंय। आज मात्र या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक प्रयत्नाची पराकाष्ठा करताना दिसत आहेत। ही लॉटरी नाही जी तुमच्या नशिबावर अवलंबून आहे, हा खेळ आहे क्रिकेटचा जो तुमच्या मेहनतीवर अवलंबून आहे। तुम्हाला मेहनत करावीच लागणार आहे आणि मेहनत करताना दिसतात या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक। आतापर्यंत 2 चेंडू टाकले सुबोधने आणि 2 चेंडूंमध्ये अवघ्या 2 धावा खर्च केल्या। तो सुबोध पुन्हा एकदा साईड चेंज करून राऊंड विकेट गोलंदाजी। यावेळेला मात्र 1 धाव नक्कीच शुभम गोलंदाजी मार्क होती। यावेळी मात्र स्ट्रायकर रोटेट होते। आतापर्यंत 3 चेंडू टाकल्यात आणि 3 चेंडूंमध्ये 3 धावा खर्च केल्यात या शुभमने। गोलंदाजी मार्क होती। आता मात्र साईड चेंज करेल कारण ज्या पद्धतीने बॅटर समोर असेल त्या पद्धतीने त्याचा मनसुबा गोलंदाजी करण्याचा पंचाच्या डाव्या बाजूने हा मात्र दिशाहीन चेंडू याची घोषणा केली जाते। या ठिकाणी घोषित करतात पंच मनीष देवेकर स्ट्रायकर पर 9 बॉलचा इशारा आणि यावेळेला दोन्ही फलंदाजांनी या ठिकाणी 2 धावा पॉईंट पूर्ण केल्यात म्हणजे 2+1 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जातील। पहिलं षटक प्रगतीपथावरती या ठिकाणी शुभमचं पाहायला मिळतंय आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याने आतापर्यंत जे चेंडू टाकले त्यामध्ये 6 धावा खर्च केल्यात आतापर्यंत। सिंगल फिगर मध्ये संघाची धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते, सिंगल फिगर मध्ये 6। आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल रुपेश वालम, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला संघाचा मालक असेल राजू देवळेकर देखील। मात्र आता मैदानामध्ये स्ट्राईक फलंदाज देवेंद्र जो कॅप्टन आहे। शाटी पद्धतीचा चेंडू या वेळेला मात्र कोणत्याही प्रकारची जास्त हालचाल दिसत नव्हती, परंतु नक्कीच चेंडूला मात्र दिशा दिली। 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या, 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतं। या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय सिंगल फिगर मध्ये 8 या धावसंख्येवरती। स्ट्रायकिंग एंडला देवेंद्र, एक घातक फलंदाज की ज्याची फलंदाजी गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण देखील आपण पाहिलं होतं ऋणानुबंध ग्रुपच्या माध्यमातून आयोजित जी नुकतीच 2 दिवसाची क्रिकेट स्पर्धा झाली होती। त्या क्रिकेट स्पर्धेचा 12 मे 2022 हा फायनलचा अंतिम दिवस होता आणि त्यामध्ये मॅन ऑफ द सिरीज आणि बेस्ट फिल्डर या 2 ट्रॉफींवरती आपलं नाव कोरलं होतं या देवेंद्रनं। यावेळेला मात्र 2 धावा घेतल्यात। या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 10 या धावसंख्येवरती। डबल फिगर मध्ये आपल्याला 10 धावसंख्या झालेली पाहायला मिळते। पहिल्या ओव्हर मध्ये शुभम त्यावेळेला तू पारवडीच्या क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम दिवसामध्ये 1 धाव खर्च केली होतीस, मात्र आतापर्यंत चेंडू टाकलेस पहिल्या ओव्हर मध्ये 10 धावा खर्च केल्यास। राईट आर्म ओव्हर विकेट गोलंदाजी शॉर्टपिच पद्धतीचा अप्रतिम चेंडू म्हणावा लागेल कारण मोठा फटका घेण्याची संधी या चेंडूवरती दिली नाहीये। मात्र पहिल्या ओव्हर मध्ये तब्बल या दोन्ही फलंदाजांना शांत ठेवलं रुपेश वालम आणि देवेंद्र वाईन यांना, कारण या पहिल्या ओव्हर मध्ये चौकार किंवा षटकार या प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला नाहीये कारण ओव्हर घेऊन आला होता आमचा शुभम आणि अप्रतिम गोलंदाजी केली। या पहिल्या ओव्हर मध्ये आपलं नाव सिद्ध केलंय। मात्र आतापर्यंत त्याने 10 धावा खर्च केल्यात पहिल्या ओव्हर मध्ये म्हणजे 7 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 10 धावा खर्च केल्या गेल्यात। मात्र दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये आहेत आणि त्यांच्यावरती नियंत्रण ठेवणं खूप गरजेचं आहे। रुपेश वालम हा संघाचा मालक आहे रेड रायडर्स आणि रेड रायडर्स संघाचा दुसरा मालक आहे राजीव देवळेकर। मात्र कॅप्टन आहे देवेंद्र वाईन जो नॉन स्ट्रायकिंग एंड असेल आणि दुसऱ्या ओव्हरचा पहिला चेंडू सामना करण्यासाठी सज्ज असेल रुपेश वालम, ज्याने खरोखर क्रिकेटवरती जास्त विश्वास दाखवला, प्रेम देखील क्रिकेट विषयी खूप त्याने दाखवलेला आहे आणि म्हणून या मैदानामध्ये या मॅच मध्ये आपल्याला रुपेश वालम दिसतोय।
संकट येतील त्या संकटाला देखील सांगा हो बुलाती है मगर जाने का नाही। पण मित्रांनो तुम्हाला जर क्रिकेट बोलत असेल ना तर आवर्जून जा, कारण ज्या खेळावरती तुम्ही विश्वास ठेवू शकता, ज्या खेळाने तुम्हाला जगायचं कसं हे शिकवलं, ज्या खेळावरती तुम्ही प्रेम करता तो खेळ आहे क्रिकेट। तो क्रिकेट मैदानामध्ये राईट ऑफ विकेट गोलंदाजी राज या ओव्हरचा पहिला चेंडू, दुसऱ्या ओव्हरची जबाबदारी राजवरती येऊन ठेपली आहे। आता मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाते, एका धावेचे समाधान मानावं लागते। या एका धावेने संघ पोहोचतोय 11 या धावसंख्येवरती। दुसऱ्या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवरती एक धाव काढले रुपेश वालम, स्ट्राईक रोटेट होईल। आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल देवेंद्र वाईम, ज्याच्या बॅट मधून पहिल्या ओव्हर मध्ये चौकार षटकार पाहायला मिळालं नाहीये, कारण पहिलं षटक या ठिकाणी शुभमने टाकलं होतं। आपल्या ओव्हर मध्ये 10 धावा खर्च केल्या होत्या। त्यानंतर राज आमच्या गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय। राजला मात्र या मॅच मध्ये चांगली गोलंदाजी करावीच लागणार आहे। या दोन फलंदाजावरती तुला नियंत्रण ठेवावं लागणार, कारण घातक फलंदाज म्हणून याची गणना केली जाते आणि बाकी संघाचं प्रतिनिधित्व करणारे फलंदाज आता आपल्याला या ठिकाणी रेड रायडरचं प्रतिनिधित्व करताना दिसतात। रायडर राऊंड विकेट शॉर्टपिच पद्धतीचा चेंडू देवेंद्र वाईम यावेळेला मात्र ऑन साइड मध्ये खेळतोय आणि स्पेनले बाउंड्रीवरती क्षेत्ररक्षक आहे बॅकअप करतोय। तोपर्यंत चपळाईने चित्त्याच्या वेगाने धावणारा देवेंद्र वाईम यावेळेला 2 धाव पूर्ण करतोय। या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 13 या धावसंख्येवरती। दुसरं षटक राजचं प्रगतीपथावरती असताना आतापर्यंत 3 धावा खर्च केल्या। त्या गोलंदाज राजने पहिल्या ओव्हर मध्ये शुभमने फक्त 10 धावा खर्च केल्या। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होती। यावेळेला मात्र उसळी घेणारा चेंडू, पंचांचा इशारा, डेड बॉलचा इशारा येतोय। डेड बॉलचा इशारा पंच असतील या सामन्याच्या दरम्यान मनीष देवळेकर आणि लेग अंपायर असतील आमचे जयेश दसुरे। गोलंदाजी मार्क होती, सज्ज होतोय राज। पुन्हा एकदा पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करण्याचा मनसुबा। यावेळेला मात्र फिट चेंडू आणि आता चेंडू जाईल काउंटर रिझन मध्ये 6 धावांसाठी। देवेंद्र वाईम याच्या बॅट मधून निघणारा VPL 2022 चा आपलातून 4थ्या सामन्यातला षटकार। या 6 धावांनी संघ पोहोचतोय 19 या धावसंख्येवरती। आणि म्हणूनच मी म्हटलं होतं मित्रांनो, कधी शांत व्यक्तींना दुर्लक्ष करू नका आणि समोरच्या व्यक्तींना कधी तुम्ही कमी लेखू नका, कारण ज्या वेळेला तुम्ही समुद्र किनाऱ्यावरती उभे असता त्यावेळेला तुमच्या पायाला स्पर्श करणाऱ्या त्याच लाटा असतात, ज्या लाटा समुद्रामध्ये मोठ्या मोठ्या बोटींना उलटवून टाकतात। यावेळेला देवेंद्र वाईम याच्या बॅट मधून हा षटकार पाहायला मिळतोय। या 6 धावांनी संघ पोहोचतोय 19 या धावसंख्येवरती। ही आक्रमकता दाखवण्यासाठी दुसऱ्या ओव्हर पर्यंत त्याला प्रतीक्षा करावी लागली। राईट मध्ये शॉर्टपिच पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र नक्कीच फाईन लेग रिझन मध्ये चेंडू जाताना दिसेल। एक धाव कंप्लीट केली आहे देवेंद्रला, दुसरी धाव देखील घ्यायची आहे आणि चित्त्याच्या वेगाने पळणारा हा देवेंद्र दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण करतोय। स्टॅमिना देखील खूप चांगला खर्चून भरलेला आहे त्याच्याकडे, त्याच्या मनगटामध्ये शरीरामध्ये देखील ताकद खूप सामावलेली आहे। देवेंद्र या मॅचच्या दरम्यान देखील दाखवतोय। या ओव्हर मध्ये राज थोडासा मागणा ठरलाय, कारण या ओव्हर मध्ये काउंटर रिझन मध्ये देवेंद्रच्या बॅट मधून एक षटकार आलाय। संघ पोहोचतोय 19 या धावसंख्येवरती। पुन्हा एकदा आड्या बॅटने खेळण्याचा मनसुबा। यावेळेला मात्र नक्कीच संघाची धावसंख्या लॉंग ऑन रिझन मध्ये चेंडू जाताना दिसेल। संघाची धावसंख्या पुढे सरसावताना दिसते। संघाची धावसंख्या या ठिकाणी 22 पाहायला मिळते डबल फिगर मध्ये। षटकारानंतरच्या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या गेल्या, तर त्यानंतर आता 1 धाव घेऊन स्ट्राईक रोटेट होते। आता मात्र रुपेश वालम या ओव्हरला फेस करताना दिसेल। संघाची धावसंख्या 22 वरती जाऊन ठेपले। साल देखील 2022 चालू आहे, संघ देखील 22 या धावसंख्येवरती। फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र हवेमध्ये आहे, दसुरी बॅकअप करतोय। यावेळेला मात्र अप्रतिम झेल टिपला गेलाय। रुपेश वालम याचा खेळ समाप्त झाला दुसऱ्या ओव्हर मध्ये आणि या दुसऱ्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवरती एक यश मिळते या राजला। रुपेश वालम यावेळेला मात्र या ओव्हर मध्ये परतीचा प्रवास करताना त्याचा खेळ समाप्त झालाय आणि आता मैदानामध्ये अजूनही देवेंद्र वाईम आहे की जो एका षटकाराच्या मदतीने खेळतो। या ओव्हर मध्ये एक षटकार देवेंद्र वाईम याच्या बॅट मधून। आता नवीन फलंदाज रुपेश वालम याची जागा घेण्यासाठी येतोय। संघाची धावसंख्या 2 षटकांच्या 7 नंतर 22। पहिल्या ओव्हर मध्ये शुभमने 10 धावा खर्च केल्या होत्या, दुसऱ्या ओव्हर मध्ये राज याने 12 धावा खर्च केल्या आहेत। पाहूया आता तिसरं षटक 2 घेऊन येतो आणि षटक नक्कीच या ठिकाणी ओव्हर क्रमांक 3 अजय वाईम ज्याचा विजय ठरलेला असतो। अजय वाईम मैदानामध्ये आल्यानंतर प्रेक्षकांना देखील माहिती असतं की अजय मैदानामध्ये राहिल्यानंतर काहीतरी आपल्या खेळाचं अप्रतिम प्रदर्शन करणार आणि म्हणूनच या प्रेक्षकांच्या मनावरती अधिराज्य गाजवणारा आणि प्रेक्षकांच्या हृदयामध्ये जागा करणारा अजय वाईम तिसरं षटक घेऊन आलाय। ओव्हर क्रमांक 3 प्रगतीपथावर येताना स्ट्रायकिंग एंडला असलेला फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज राजू देवेकर संघाचा मालक। यावेळेला मात्र थर्ड मॅन रिझन मध्ये चेंडू जाताना दिसेल, बॅकअप केलं जातंय। यावेळेला एका धावेची समाधान मानावं लागतंय। देवेंद्र कॅप्टन असेल वाईम आणि यावेळेला मात्र संघ मालक राजू देवेकर वनडाऊनच्या रूपामध्ये मैदानामध्ये एका धावेवरती दोघांना संतुष्ट व्हावं लागतं। या एका धावेने संघ पोहोचतोय
23 या धावसंख्येवरती या ओव्हरचा पहिला चेंडू एक धाव खर्च केले अजय वाईन. काय फलंदाजी केली होतीस तू कोंबेच्या त्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये ऋणानुबंध ग्रुपच्या माध्यमातून गोलंदाजी देखील अप्रतिम केली होती आणि बेस्ट बॉलर म्हणून तुला सन्मान प्राप्त झाला होता. एक ती ट्रॉफी देखील तुला मिळाली होती. तो अजय वाईन या ठिकाणी काय करेल हे देखील प्रेक्षकांना पाहायचं आहे. यावेळेला मात्र नक्की चेंडू निर्धाव जातोय. दुसऱ्या चेंडूवरती एक घराघाती प्रहार करायचा विचार होता या देवेंद्र वाईनचा. एका बाजूला देवेंद्र वाईन दुसऱ्या बाजूला अजय वाईन. दोघे वाईन बंधू आहेत परंतु एका टीम मध्ये खेळणारे आज एकमेकांच्या विरोधामध्ये झुंज देताना दिसत आहेत. यावेळेला शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू होता. आडव्या खेळण्याचा मनसुबा. चेंडू जातोय पॉईंटच्या रिझन मध्ये बॅकअप केले जाते. तोपर्यंत एका धावेवरती संतुष्ट व्हावं लागते दोन फलंदाजांना. एका धावेने संघ पोहोचतोय 24 या धावसंख्येवरती. आतापर्यंत 3 चेंडू टाकल्यात आणि 3 चेंडूंवरती 2 धावा खर्च केल्यात अजय वाईमने. खरोखर अप्रतिम प्रदर्शन या अजय वाईमच्या माध्यमातून. आणि ज्या वेळेला अजय वाईम मैदानामध्ये आला त्या वेळेला काहीतरी प्रदर्शन करून गेला आणि ते प्रदर्शन देखील त्याचं चांगलं असतं. यावेळेला मात्र पंच इशारा करतायत की आता मात्र या ठिकाणी विकेट मिळते. अजय वाईम याच्या गोलंदाजीवरती मात्र राजू देवेकर हा ट्रॅव्हलिंगचा रस्ता धरताना आपल्याला पाहायला मिळतो. हे दुसरं यश असेल या गोलंदाजांना. मात्र नक्कीच अजय वाईम याला एक यश मिळतंय या ओव्हर मध्ये. आता एक गडी बाद झाला. राजू देवेकर त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये हरेश दिसतोय. आतापर्यंत 2 गडी बाद झाले. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. तिसरं धावसंख्या 24 होती. शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू आडव्या बाजूने खेळण्याचा मनसुबा आणि पॉईंटच्या रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे प्रोटेक्शन देतोय. परंतु जोपर्यंत फील्ड करतोय थ्रो करतोय तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी पळून 2 धावा पूर्ण केल्या. या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 26 या धावसंख्येवरती. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना पहिल्या ओव्हरमध्ये शुभमने 10 धावा खर्च केल्या होत्या. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये राजने 12 धावा खर्च केल्या. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 22. त्यानंतर तिसरं षटक अजय वाईम याचं प्रगतीपथावरती रायटा वरती पद्धतीचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. ये तूने क्या किया धोती को फाड़ के रुमाल बना दिया. यावेळेला मात्र हा झेल सुटल्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून. आता मात्र चुकीला माफी नाहीये. 2 धावा कंप्लीट केल्यात आणि 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 28 या धावसंख्येवरती. 3 षटकांच्या सांगते अखेरीस. पंच देखील मनीष देवेकर कामगिरी चोख बजावताना दिसतंय. त्यांचा देखील इशारा येतोय. ओव्हरची समाप्ती झाली तर अजय वाईन याचं षटक या ठिकाणी संपुष्टात येते. त्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 28. म्हणजे तब्बल या ओव्हर मध्ये अजय वाईन याने फक्त 7 धावा खर्च केल्या. गडी देखील बाद केले. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी संघाची धावसंख्या 28 वरती पाहायला मिळते. अजूनही 2 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी शेष असेल. पहिल्या गोलंदाजी मार्फती सज्ज एक नवीन गोलंदाज पाहायला मिळतोय. खऱ्या अर्थाने शुभमचं कौतुक करावं लागेल. पहिल्या ओव्हरमध्ये त्याने 10 धावा खर्च केल्या होत्या. मोठी संधी दिली होती फलंदाजांना मोठे पत्ते खेळायची. राजने मात्र आपल्या ओव्हरमध्ये 12 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर अजय वाईम याने मात्र आपल्या ओव्हरमध्ये 6 धावा खर्च केल्या. चांगलं क्रिकेट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. 100 वर्ष जिवंत राहण्यासाठी 100 वर्ष जगायची गरज नसते. एका क्षणामध्ये माणसाने असं काहीतरी करून टाकायचं असतं की ही विषय तुम्हाला 100 वर्ष लक्षात ठेवेल. हरीश देवळकर तुमच्यासाठी ऑफर आहे. जर तुम्ही सलग 3 षटकार मारले तर सन्माननीय अण्णा यांच्याकडून तुम्हाला 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. हरीश तुमच्यासाठी या ठिकाणी ऑफर आहे. अण्णा यांच्या माध्यमातून जर तुम्ही सलग बॅक टू बॅक 3 षटकार मारले तर 100 रुपयाचं पारितोषिक. गोलंदाजी मार्फती सज्ज होते. गोलंदाज पंचांच्या उजव्या बाजूने चिंटू. राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी. उत्तर पद्धतीचा मोठा फटका. या वेळेला मात्र हा चेंडू जाते. पंचांचा इशारा. टिक 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 सिक्सर. हा षटकार आले देवेंद्रच्या बॅट मधून दुसरा आतापर्यंत आणि या 6 धावांनी संघ पोहोचतोय 34 या धावसंख्येवरती. आणि पिंटू गोलंदाजी मार्फती सज्ज झाला. पिंटूने पारवडीच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये ज्यावेळेला फायनलचा सामना देवाचे घोटणे आणि वाकी यांच्या दरम्यान होता त्यावेळेला याच चिंटूने पहिल्या ओव्हरमध्ये 1 गडी बाद केला होता आणि 4 धावा खर्च केल्या होत्या. तो चिंटू आता मात्र पहिल्या चेंडूवरती आणि बॅक टू बॅक दुसरा फटका. आता मात्र देवेंद्र वाईम याची बॅट बोलायला लागले. त्याच्या बॅट मधून आतापर्यंत 3रा षटकार आणि या ओव्हरच्या पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 षटकार खटकनी चिंटूच्या या ओव्हरमध्ये देवेंद्र वाईम याच्या बॅट मधून येत आहेत आणि या षटकाने संघाच्या धावसंख्येत 6 भर पडते. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी डबल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या 2 चेंडूवरती घराघाती प्रहार खेचणारा देवेंद्र वाईम. या अगोदर देखील 1 षटकार दुसऱ्या ओव्हरमध्ये त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला होता. संघाची धावसंख्या 40 वरती. ऑन हॅट्रिक वरती देवेंद्र वाईम या षटकारांचं हॅट्रिक. पारवडीच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आई कातादी सुपरस्टार संघाविरुद्ध तुषार गुरु याला एकाच ओव्हरमध्ये बॅक टू बॅक 3 षटकार मारणार देवेंद्र वाईम. यावेळेला तेच रेकॉर्ड करेल का रे. संधी आहे. राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी. आता मात्र संधीचं सोनं करायला बघत होता परंतु गोलंदाज तितक्या चतुरांनी गोलंदाजी करणारा चिंटू त्याला संधी देत नाहीये. हा
ऑन हॅट्रिक वरती होता देवेंद्र वाईम, सलग 3 षटकार मारण्याचा त्याचा हा मनसुबा, या ठिकाणी त्याला यश मिळत नाही, मात्र चेंडूवरती 2 धावा मिळतात। या 2 धावांनी संघ 42 धावसंख्येवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय। खरोखर आक्रमक फलंदाजी देवेंद्र वाईमच्या बॅट मधून पाहायला मिळते। आतापर्यंत 3 षटकार मारून मैदानामध्ये दिसतोय हा देवेंद्र वाईम। पुन्हा एकदा चिंटू याचा पुढचा चेंडू राईट राऊंड विकेट गोलंदाजी, छोट्या पद्धतीचा मोठा षटकार। जर यामधच्या चेंडूवरती हा षटकार आला असता तर हॅट्रिक पुन्हा झाली असती, एक रेकॉर्ड या ठिकाणी रेकॉर्डची नोंद झाली असती। देवेंद्र वाईम याला संधी होती, मात्र नक्कीच तिसरा चेंडू या ठिकाणी 2 धावांसाठी होता। आता षटकार आलाय, म्हणजे या ओव्हर मध्ये 4 चेंडू टाकले गेलेत आणि 4 चेंडूंमध्ये 30 षटकार देवेंद्र वाईमच्या बॅट मधून आणि आतापर्यंत 4 षटकार मारून या मैदानामध्ये आपलं अस्तित्व टिकवलं या देवेंद्र वाईमने। या अगोदर देखील आजच्या दिवसातील दुसरा सामना झाला होता, त्यामध्ये योगेश वाईम याने 4 षटकार मारले होते। आता 4 षटकार मारतोय हा देवेंद्र वाईम। शास्त्रीय पद्धतीचा पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि यावेळेला मात्र बूम 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 षटकार। देवेंद्र वाईम याच्या बॅट मधून निघणारा हा 5वा षटकार आणि या 6 धावांनी संघ पोहोचतोय या ठिकाणी डबल फिगर मध्ये 2 अंकामध्ये संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते 54 या ठिकाणी पाहायला मिळते। आतापर्यंतचा हा हायस्ट स्कोर असणार आहे। अजूनही षटक प्रगती पथावरती या ओव्हर मध्ये 4 षटकार आले। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्फती चिंटू महागडा ठरलाय। आता मात्र सन्मान दिला शेवटच्या चेंडूसाठी, प्रहार करण्याचा काही विचार नव्हता, मात्र एका धावेसाठी स्ट्राईक रोटेट होती। स्वतःवरती विश्वास जास्त दाखवलाय देवेंद्र वाईमने, कारण त्याला स्ट्राईक पाहिजे। यावेळेला मात्र ओव्हरची समाप्ती होती, तर 4थ्या ओव्हर मध्ये या ठिकाणी 4 षटकार आले। आतापर्यंत 5 षटकार मारून मैदानामध्ये राहिलाय हा देवेंद्र वाईम आणि यासाठीच तो ओळखला जातो। यावेळेला मात्र गोलंदाजी मार्फती वैयक्तिक तिसरा आणि संघाच्या वतीने 5वे षटक घेऊन अजय वाईम, अजयचा विजय या मॅच मध्ये होईल का रे हे देखील पाहायचं आहे, कारण जितका अजय चांगला आहे तितका चांगला देवेंद्र वाईम आहे। दोघांमध्ये देखील ताकद सामावलेली आहे, मात्र कोण एकाला आज हारावंच लागणार आहे। राईट राऊंड विकेट पहिला चेंडू, शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू, यावेळेला मात्र चांगला फटका जमिनीला स्पर्श करत जाणारा क्षेत्ररक्षक बॅकअप करतोय, त्याची दाद घ्यावी लागेल। खरोखर चांगलं फील्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळते, क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतंय, तितका चांगला थ्रो आणि यावेळेला मात्र दोन्ही फलंदाज 2 धावा पूर्ण करताय। 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 56 या धावसंख्येवरती। आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला 57 या धावसंख्येवरती पुन्हा एकदा राईट राऊंड विकेट, मोठा षटकार। यावेळेला मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून हा आला षटकार। देवेंद्र वाईमच्या बॅट मधून निघणारा हा 6वा षटकार आणि या षटकाराने संघाच्या धावसंख्या 6 ने भर पडते। संघाची धावसंख्या 63 आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। डबल फिगर मध्ये 2 अंकामध्ये 63। अजय वाईम या चेंडूवरती बागडा ठरतोय। चिंटू याला एका ओव्हर मध्ये 4 षटकार मारलेत। या देवेंद्रने राजच्या ओव्हर मध्ये 1 षटकार आणि या ओव्हर मध्ये देखील 1 षटकार आले। संघाची धावसंख्या आणि 50 पूर्ण झाले। देवेंद्र वाईम 51 धाव तिथे पूर्ण झाल्यात, या ठिकाणी रेकॉर्ड केले। पुन्हा एकदा बिग 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 सिक्सर। हा 7वा षटकार आणि वैयक्तिक 57 धावांवर खेळतोय देवेंद्र वाईम। याची जर तुम्हाला बॅटिंग खऱ्या अर्थाने आवडली असेल तर जरा उदंड टाळ्यांचा प्रतिसाद देवेंद्र वाईम याच्यासाठी देऊन जाते। आतापर्यंतच्या सामन्यामध्ये 50 पूर्ण करणारा पहिला फलंदाज असेल। 7 षटकार वैयक्तिक 57 धावांवरती आपलं अस्तित्व ठेवलंय देवेंद्रने। अजय वाईम मागला ठरतो या ओव्हर मध्ये। पुन्हा एकदा खरोखरच अप्रतिम आणि प्रेक्षकांच्या मनावरती राज्य केलं याच देवेंद्र वाईमने। आता मात्र वैयक्तिक 63 धावांवरती खेळतो। या ओव्हर मध्ये 3 षटकार आले आणि 8 षटकार आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून पाहिलेत या प्रेक्षकांनी। काय मनोरंजन करतो या प्रेक्षकांचं। देवेंद्र वाईम 8 षटकार मारलेत आणि या ओव्हर मध्ये 3 षटकार आलेत, म्हणजे अजय वाईम महागडा ठरलाय। ज्याप्रमाणे चिंटूच्या ओव्हर मध्ये 4 षटकार, अजय वाईम याच्या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत 3 षटकार, राजच्या ओव्हर मध्ये 1 षटकार। देवेंद्र वाईम 63 धावांवरती खेळतोय। काय खेळला या मॅच मध्ये देवेंद्र। पुन्हा एकदा राईट धाव विकेट, मोठा फटका घेण्याचा मनसुबा। यावेळेला ऑन साइड मध्ये सावकारा रिझर्व मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, 10 फील्ड करतोय, परंतु जोपर्यंत फील्ड आणि थ्रो तोपर्यंत नक्कीच 2 धाव करून पूर्ण केल्या जातात। स्टॅमिना देखील आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय। या ठिकाणी डबल फिगर मध्ये सगळ्यांची धावसंख्या 65 वरती या ठिकाणी खेळताना दिसतोय। वैयक्तिक धावांवरती हा देवेंद्र वाईम। संघाची धावसंख्या 2 अंकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। खरोखर धावांचा डोंगर देखील चांगला उभा केला, कारण देवेंद्रला देखील याची जाणीव आहे। समोर अजय वाईम आहे, त्यामुळे आपल्याला मोठं टार्गेट ठेवणं खूप गरजेचं आहे।
यावेळेला मात्र नक्की थोडंसं परिवर्तन पाहायला मिळालं. अजय वाईन याची अगोदर आवश्यकता होती, परंतु नक्कीच वेळ निघून गेली. वेळेला वेळ देणारी चांगली माणसं वेळेवर भेटली की चांगली वेळ यांना वेळ लागत नाही. वेळ येणार, परंतु आपली वेळ ज्यावेळेला टॉप पॉईंट मध्ये असेल त्यावेळेला आपण अधिराज्य गाजवायचं असतं. नक्कीच 8 षटकार मारून आज प्रेक्षकांच्या मनावरती राज्य केलंय आणि खरोखर 65 धावांवरती नॉट आउट राहिलाय तो देवेंद्र वाईन, ज्यामध्ये 8 षटकार त्याचे सहभागी आहेत. एक मोठं आव्हान ठेवलं संघाची धावसंख्या 5 षटकांच्या संख्या केली 78. आतापर्यंतचा हायस्ट स्कोर 78 धावा आणि जिंकण्यासाठी 79 धावांचं टार्गेट. 79 धडकन 11 वर्सेस मानस 11. दोन्ही संघाचे कॅप्टन टॉस साठी यायचं आहे. धडकन 11 आणि मानस 11. इस बीच पहली ओवर की पहली गेंद स्वागत करने के लिए राइट राउंड विकेट गेंदबाजी रिवर्स से कटिंग करना चाहते थे. पहली गेंद पे बड़ी सफलता. इस बीच अजय वाइन जेल पे वापस आते हुए संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं अंडा लेके वापस आना पड़ रहा है. अजय वाइन रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे और इस बीच कहीं ना कहीं पहली ओवर की पहली गेंद पर एक सफलता पाते हुए तो कहीं ना कहीं देवेंद्र वाइन गेंदबाजी करते हुए जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 67 रन बनाए नॉट आउट और 8 छक्के जिसमें शामिल है. तो कहीं ना कहीं राज की ओवर में 1 छक्का इनके बल्ले से आया था. चिंटू के ओवर में 4 छक्के आए थे और अजय वाइन के ओवर में 3 छक्के आए थे. 8 छक्के मारे थे, 67 रन नॉट आउट बनाए थे. तो कहीं ना कहीं टीम का स्कोर नजर आता हुआ 5 ओवर की समाप्ति पर 78 रन. 79 रनों का एक टारगेट रखा है. पुणे में 100 गेट, दिल्ली में इंडिया गेट, ब्रश में कोलगेट और क्रिकेट में हार जीत का फैसला होने के लिए टारगेट होना बहुत जरूरी है. 79 रनों का टारगेट है. मंजिल आंखों के सामने मंजिल तक पहुंचना है. पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ पहली ओवर की दूसरी गेंद का स्वागत किया है बल्लेबाज बीच मैदान में, जबकि 2 रन जरूर पूरे कर लिए. इस 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. तो 2 रन से टीम का खाता ओपन किया, अपना खाता ओपन किया बल्लेबाज ने. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है चिंटू, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए 4 छक्के खर्च किए थे अपने ओवर में. 4 छक्के देवेंद्र वाइन ने मारे थे, लेकिन अब गेंदबाजी करते हुए देवेंद्र वाइन राइट राउंड विकेट गेंदबाजी और भी दिशा की गेंद थी, लेकिन ऑफ ब्रेक करने की सफलतापूर्वक प्रयास यहाँ पर. इस बीच कहीं ना कहीं 1 रन तो जरूर मिलेगा. वायर बॉल का इशारा. 2 रन यहाँ पर मिलेंगे, टीम के खाते में जाएंगे. 2 रन की मदद से टीम का स्कोर अब आगे जाता हुआ टीम का स्कोर हुआ है सिंगल फिगर में नजर आता हुआ. 79 रनों का पीछा करते पहले ओवर का खेल 1 विकेट का पतन हो चुका है. इस ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड हुए थे अजय वाइन, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे लेकिन असफलता पाते हुए टीम का स्कोर नजर आता हुआ सिंगल फिगर में 4 रन. कोशिश करने के बावजूद आप असफलता पाते हुए अलग है, लेकिन असफलता के डर से कोशिश न करना ये गलत है. आपको कोशिश करनी पड़ेगी. हर दस की पहचान होती है, कोशिश चंद लम्हों की मेहमान होते हैं, वही रूप बदलते हवा होता है जिसके इरादों में जान होती है. लेकिन किसका इरादा पक्का है, कौन हुकुम का इक्का है, किसका दिल सच्चा है, ये तो देखने वाली बात होगी. लेकिन कहीं ना कहीं 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को. इस 1 रन की मदद से टीम के खाते में 1 रन जाएगा. टीम का स्कोर सिंगल फिगर में नजर आता हुआ 5 रन. पहले ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ देवेंद्र वाइन गेंदबाजी करते हुए राइट राउंड विकेट गेंदबाजी. शाफी दिशा की गेंद थी, इस समय कीपर के हाथों में गेंद जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें, लेकिन यहाँ पर बड़े शॉट का सफल प्रयोग होना बहुत जरूरी है. इस बीच कहीं ना कहीं गेंद आउट साबित करते हुए देवेंद्र वाइन पहले ओवर में नजर आते हुए गेंदबाजी करते हुए जुड़े नहीं, जबकि बल्लेबाजी करते हुए 8 छक्के मारे थे, लेकिन अब गेंदबाजी करते हुए और भी दिशा की गेंद थी. मिडल स्टिक पर गेंद को रखा था, स्ट्रेट ड्राइव किया. खिलाड़ी बैकअप करना चाहेंगे, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया. इस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में नजर आता हुआ 6 रन. तो कहीं ना कहीं आक्रमक ढांचे की बल्लेबाजी साबित करने फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी का सवाल है. नीलेश दसूरी कैप्टन खेलने के लिए तैयार. स्टेप आउट करके मारना चाहते थे, शायद स्टेट ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं. आखिर गेंद आउट साबित किए. इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. देवेंद्र वाइन इनका पहला ओवर और पहले ओवर में इन्होंने 1 विकेट निकाला है. बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को. अजय वाइन इस ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड होते हुए तो कहीं ना कहीं दारोमदार दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक तरफ बल्लेबाजी करने के लिए चिंटू आए हैं बीच मैदान में, जबकि स्ट्राइक बल्लेबाज के हिस्से से बीच मैदान में आते हुए कैप्टन नीलेश दसूरी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गेंदबाजी करते हुए, जबकि देवेंद्र का ओवर खत्म हो चुका है. पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 8 छक्के मारे थे और 67 रन बनाए थे अपने टीम के लिए. नॉट आउट पारी के लिए अर्धशतक लगाया. इस बीच कहीं ना कहीं ये बीपीएल का शायद 4था मैच चलता हुआ बीच मैदान में ये मुकाबला रेड राइडर्स और मयंक 11 के बीच चलता हुआ. टॉस जीतने के बाद रेड राइडर्स टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर 78 रन. जीतने के लिए 79 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा है. इस बीच कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स जैसा खेल आपको दिखाना पड़ेगा. राइट और विकेट गेंदबाजी करने का मंसूबा, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. अपनी तरफ से बड़ा टीम की ओर से दूसरा ओवर लेके गेंदबाज अंपायर के बाएं बगल में से
लहू वाडेकर गेंदबाजी करते हुए इस बीच ऑन साइड में खेला है, मिलान के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहेंगे लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन की मदद से टीम का स्कोर सिंगल फिगर में नजर आता हुआ लहू वाडेकर अपनी ओर को आगे ले जाते हुए राइट आउट विकेट इस समय स्टेप आउट करके मारने का प्रयास और लॉन्ग ऑफ के रिजल्ट में खिलाया डी के सर के ऊपर से शायद दूसरा खिलाड़ी वहां पे बैकअप करना चाहता है, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 9 रन। अब यहां से जीतने के लिए अभी भी 70 रनों की आवश्यकता है, जबकि 79 रनों का टारगेट रखा है। राइट ऑफ विकेट के दूसरे का खेल बीच मैदान में लहू वाडेकर और भी दिशा की गेंद थी लेकिन आउट ऑफ द लेग स्टंप। इस समय लेग स्टंप से बाहर गेंद जाती हुई सफर करती हुई ऐसे समय अंपायर का एक ही काम होता है, अपने दोनों समान करके खड़े रहे तो वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा 1 रन से टीम के खाते में 1 रन जाएगा। टीम का स्कोर 10 रन पे। राइट आउट विकेट गेंदबाजी शॉट दिशा की गेंद थी लेकिन फिर एक मरतबा बैक टू बैक दूसरी वाइड गेंद साबित करते हुए गेंदबाज लहू वाडेकर पहला ओवर किया था। देवेंद्र वाइड ने अपने ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए थे, जिन्होंने बल्लेबाजी का बड़ा दायित्व निभाया है, जबकि बल्लेबाजी करते हुए 67 रन नॉट आउट बनाए थे, 8 छक्के मारे थे। अब बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 2 बल्लेबाज बीच मैदान में नीलेश दसूरी इस समय खराब गेंद साबित करते हुए नो बॉल का इशारा तो एक्स्ट्रा 1 रन से टीम के खाते में 1 रन जाएगा। टीम का स्कोर आगे जाता है 2 अंकों में नजर आता हुआ टीम का स्कोर हुआ है। यहाँ पर 2 अंकों में स्कोरिंग का काम बहुत अच्छा कर रहे योगेश वाइड। टीम का स्कोर 12 राइट आउट द विकेट। इस बीच कहीं ना कहीं ये गेंद वाइड साबित करते हुए तो यहाँ पर भटकते हुए विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो मंजिल आंखों के सामने 69 रनों का फासला तय करना है। 2 बल्लेबाज बीच मैदान में नीलेश दसूरी इस ओवर की अगली गेंद लेके गेंदबाजी लहू वाडेकर इस समय हवाई सफर मिला है मौका, अक्सर गेंद जाती हुई 6। अब ये बिग छक्का आता हुआ नीलेश दसूरी के बल्ले से, ये पहला छक्का। इस बीच कहीं ना कहीं 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर 2 अंकों में नजर आता हुआ 20 रन राइट आउट द विकेट। और भी दिशा की गेंद थी, पैरों से टकराते हुए बड़ा प्रहार करना चाहते थे, सोच बड़ी थी लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी है। माना कि इस ओवर में कुछ खराब गेंदों का अटैक हुआ था लेकिन उसके बाद परिवर्तन थोड़ा सा नजर आता हुआ। एक छक्का इस ओवर में खर्च करते हुए राइट आउट द विकेट गेंदबाजी। टीम का स्कोर 21। शक्ति दिशा की गेंद इस समय वाइड करार करते हुए इस बीच 1 रन लेना चाहते हैं नीलेश दसूरी, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं तो 2 रन टीम के खाते में चाहेंगे। टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 23 पे, जबकि दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ राइट आउट विकेट गेंदबाजी लहू वाडेकर। टीम का स्कोर 23 नजर आता हुआ। इस ओवर में एक छक्का आता हुआ नीलेश दसूरी इनके बल्ले से, जो कप्तान है बीच मैदान में अपने पे भरोसा करे बिल्कुल ये सही साबित होता हुआ। तो कहीं ना कहीं 79 रनों का टारगेट रखा है अजय वाइल, इनका खेल होना बहुत जरूरी था। अब नीलेश दसूरी इनका टिकना बहुत जरूरी है। पाउडर खाकर बनाई हुई बॉडी, जमीन बेचकर आया हुआ पैसा और फेसबुक पर पटाई हुई लड़की कभी नहीं टिकती, लेकिन टिकना होगा नीलेश दसूरी को। इस मुकाबले के दौरान ऑन साइड में बड़ा हिट करने की सोची थी लेकिन कहीं ना कहीं 2 रन के लिए ये शॉट, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर अब आगे टीम का स्कोर हुआ है 25 रन। क्वार्टर सेंचुरी लग चुके हैं यहाँ पर बोर्ड पे। तो इस बीच कहीं ना कहीं नीलेश दसूरी इनके बल्ले से अब तक एक छक्का आता हुआ, जो पारी खेली थी अपने टीम के लिए देवेंद्र वाइम ने 8 छक्के लगाए थे, 67 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी। बिल्कुल उसी अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी होगी, क्षमता है लेकिन इस मुकाबले के दौरान आपको क्षमता दिखानी होगी। इस बीच करने की गेंदबाजी मोर्चे पे लहू वाडेकर अपने ओवर को आगे ले जाते हुए राइट आर्म होते हुए गेंदबाजी। इस समय स्ट्रेट ड्राइव किया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, शायद बैकअप करेंगे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। घायल तो हर एक पंचे है यहाँ पर, लेकिन जो उड़ सका वही जिंदा है। तो इस बीच ओवर की समाप्ति, आखिरी गेंद पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ है 26 रन। राजू देवलेकर गेंदबाजी मोर्चे पे इस छोटी पहले के स्वागत करना चाहेंगे। स्टेप आउट किया था, ऑप्शन से बाहर आए थे बल्लेबाज नीलेश दसूरी, जिनके बल्ले से पिछले ओवर में एक छक्का आता हुआ। तो अब एक्स्ट्रा कवर रीजन में बैकअप करेंगे वहां पे खिलाड़ी, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन से समाधान मानना पड़ेगा। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर अब आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 2 अंकों में 27 रन, जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर था 25 रन। अब यहाँ से 2 रन से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 27 रन। इस ओवर की अगली गेंद राजू देवलेकर गेंदबाजी मोर्चे पे शक्ति दिशा की गेंद ऑन साइड में उठा के मारना चाहते थे, आधा बल्ला झुकेगा नहीं साला, लेकिन गेंद जाती कीपर की दस्ताल पे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है।
इस बीच कहीं ना कहीं गेंद को टॉप साबित करते हुए गेंद और बल्ले के पीछे चढ़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। इस बीच राइट आर्म आउट विकेट गेंदबाजी यहाँ पर के पाए बगल में से गेंदबाजी। इस बीच एक बड़ा प्रहार साबित करना चाहते थे, खिलाड़ी के पास मौका था लेकिन गेंद जाती हुई वन बाउंड सीमा रेखा पार। बीपीएल 2022 अफलातून चौकार। इस 4 रन की मदद से अब टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 2 अंकों में 31। तो कहीं ना कहीं एक छक्का और एक चौका इनके बल्ले से आता हुआ नीलेश दसरी बहुत अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन 79 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पार करते तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ शाती दिशा की बैक फुट का इस्तेमाल। इस बीच ये खिलाड़ी बन गया अनादि कैच का मौका, कैच छूटा, पकड़ो कैच जीतो मैच की का गुरु मंत्र। इस समय विकेट की मांग, शायद रन आउट होकर वापस आना पड़ेगा चिंटू को, जो ओवर में महंगे साबित हुए थे। 4 छक्के उस ओवर में लगाए थे देवेंद्र वाइम ने, लेकिन अब रन आउट होकर वापसी करते हुए चिंटू उनकी जगह लेने के लिए निचली क्रम के बल्लेबाज बीच मैदान में आते हुए बल्लेबाज शुभम, जिन्होंने पारवाड़ी के टूर्नामेंट में फाइनल के मैच में 1 रन खर्च किया था 2 विकेट निकालकर देवा से गुटने टीम के खिलाफ, लेकिन इस समय बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर नीलेश दसूरी 1 छक्का और चौकी की मदद से खेलते बीच मैदान में 79 रनों का लक्ष्य रखा है, जबकि बल्लेबाजी करते हुए नीलेश दसूरी स्ट्राइकिंग एंड पर राइट आर्म आउट विकेट गेंदबाजी। इस समय कहीं पे निशाना कहीं पे घाव, गेंद को शायद खेलने के क्षेत्र में भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर रीजन में। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने जब तक फील्ड करते देवेंद्र थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाकर टीम का स्कोर हुआ है 33 रन। इस बीच राइट आर्म आउट विकेट गेंदबाजी करते फिर एक मरतबा अपनी तरफ से पहला टीम की ओर से ये तीसरा ओवर लेके शायद राइट आर्म आउट के अंपर के पाए बटन में से गेंदबाजी। शक्ति दिशा की गेंद फिर एक मरतबा बैक फुट का इस्तेमाल और गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन जरूर लिया है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाकर 2 अंकों में 34 रन। इस बीच कहीं ना कहीं सोच बड़ी है, मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वो जीत जाता है। ख्वाब अपने आंखों में होना चाहिए, क्योंकि हथियारों से आप दुश्मन की हड्डियां तोड़ सकते हो। तो इस बीच कहीं ना कहीं ये बड़ा घमासान सफर बीच मैदान में चलता हुआ, एक हाई वोल्टेज ड्रामा बीच मैदान में चलता हुआ, एक तरफ है अजय वाइन, दूसरी तरफ है देवेंद्र वाइन। देवेंद्र वाइन जिन्होंने काबिल-ए-कदर बल्लेबाजी साबित की, 8 छक्के इस मुकाबले के दौरान लगाए और 67 रनों की नॉकआउट पारी की। और इस बीच कहीं ना कहीं ये मुकाबला नजर आता हुआ, जबकि चौथे ओवर का खेल प्रगति पथ पे आता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 34 रन। 79 रनों का लक्ष्य, अभी भी 12 गेंदें शेष है। अपनी तरफ से दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेके देवेंद्र वाइन बिल्कुल सूझबूझ बुरी बल्लेबाजी करते हुए सही टिप्पा है। टिप्पा खाने के बाद गेंद जाती हुई कीपर की दस्तानों पे। जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक ना करे हाथों रखेगा तब तक भी भगवान नहीं होता। आपको कोशिश करना बहुत जरूरी है। राइट राउंड की गेंदबाजी और भी दिशा की गेंद इस समय उठा के मारने का प्रयास, लेग ब्रेक करने का प्रयास किया था गेंदबाज देवेंद्र ने। तो कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले का कॉन्टेक्ट जरूर हुआ है 2 रन के लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर अब आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 36 चाइना दल 36 नजर आता हुआ। 1 छक्का और 6 अब तक नीलेश दसूरी इनके बल्ले से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घातक बल्लेबाज साबित हुए थे देवेंद्र वाइन गेंदबाजी को आगे ले जाते हुए। इस समय सीधा गैप ढूंढने की कोशिश, सुई में से धागा निकाला है। यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। 1 बाउंड गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। नीलेश दसूरी इनके बल्ले से निकलता है अब तक का दूसरा चौका, यानी अब तक 1 छक्का मारा और 2 चौके लगाया है नीलेश दसूरी ने। तो 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 40। 2 अंकों में नजर आता हुआ आहिस्ता आहिस्ता लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए शक्ति दिशा की गेंद, उछाल लेती हुई गेंद। इस बीच कहने की थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता हुआ और ऊंचाई पर वही लोग बोलते हैं प्रतिशोध की बदले परिवर्तन की सोच रखते। सोच बिल्कुल सही है। इस बीच सही दायरे में गेंदबाजी करते हुए देवेंद्र वाइन इस मुकाबले में ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर शक्ति दिशा की गेंद ऑफलाइन में खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया था लेकिन नाकामयाब रहे। गेंद डॉट साबित होती हुई तो कहीं ना कहीं अंकुश लगाते हुए देवेंद्र वाइन बहुत अच्छे अंदाज में गेंदबाजी करते हुए, जबकि बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 8 छक्के मारे थे। अब गेंदबाजी करते हुए अपर के दाएं बगल में से गेंदबाजी आगे ले जाते हुए राइट आर्म के इस समय हल्का सा प्रहार करने की सोच गलत थी, लेकिन ये देखिए भाग्यशाली रहे, किस्मत का साथ है। तो यहाँ पर एक कैच छूटा है। इस बीच 1 रन जरूर मिला है। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर अब आगे जाता है। टीम का स्कोर 41 रन नजर आता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है 41 रन 79 रनों का पीछा करते हुए। यानी अभी भी यहाँ पर 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 1 ओवर का खेल बचा हुआ है, जबकि जीतने के लिए अभी भी, जबकि 79 रनों का टारगेट रखा था। टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर। अब जीत हासिल करने के लिए 6 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी। लेकिन क्या इस मुकाबले के दौरान कौन जाएगा इस मुकाबले में बाहर
बार कौन हारेगा ये तो देखना है दर्शकों को। इस बीच कहीं ना कहीं नीलेश दसूरी जिन्होंने अब तक एक छक्का और 2 चौके अपने बल्ले से साबित किए, तो आखिरी ओवर का जिम्मा उठाने के लिए देवेंद्र की दाद देनी पड़ेगी। जितनी अच्छी बल्लेबाजी की थी बिल्कुल उसी अंदाज में गेंदबाजी भी की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, जबकि टीम का स्कोर नजर आता हुआ 79 रन का पीछा करते हुए टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर 41 रन। अब बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। अब ये थोड़ा सा मुश्किल साबित होता हुआ नीलेश दसूरी के लिए, जो कप्तान है बीच मैदान में, जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली है, पारी खेलने का प्रयास सफल किया है, तो कहीं ना कहीं एक छक्का और 2 चौके उनके बल्ले से, लेकिन फासला अभी भी दूर है। यहाँ पर देखा जाए तो कहानी अधूरी है, जितना जरूरी है जीत के लिए 38 रनों की दूरी है। तो यहाँ से 6 गेंदों में आपको 38 रन बनाने पड़ेंगे। गेंदबाजी मोर्चे पे गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज, आखिर 6 गेंदें डालने के लिए हरीश गेंदबाजी मोर्चे पे 6 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। बहुत अच्छा रोमांचक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। आवाज से कह दो अपने औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हौसला बुलंद करना बहुत जरूरी है, गेंदबाज का हौसला बुलंद है। हरीश गेंदबाजी मोर्चे पे आखिरी 6 गेंदें डालने के लिए अंपायर के पाए बगल में से शॉट पे दिशा की गेंद, इस समय गेंद सीधा जाती हुई सीमा रेखा पार, अपना टूर का ओपनर रिजान में छक्का आता हुआ छक्का बेहतरीन साबित होता। 9 बॉल का इशारा, तो 7 रन टीम के खाते में जाएंगे, सोने पे सुहागा। ये 9 बॉल का इशारा, इसमें एक छक्का साबित होता हुआ नीलेश दसूरी इस ओवर की पहली गेंद पर आक्रामकता साबित करते हुए, तो कहीं ना कहीं 7 रन जरूर टीम के खाते में जाएंगे। तो अब यहां से देखा जाए तो टीम का स्कोर नजर आता हुआ 48 रन। अब जीत हासिल करने के लिए अभी भी 31 रनों की आवश्यकता, बची हुई 6 गेंदें और 6 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की पहली गेंद 9 बॉल का इशारा, हरीश गेंदबाजी मोर्चे पे, तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा। इस 9 बॉल का इशारा जब आया तभी इन्होंने बड़ा वार किया था, जबकि गेंद 6 रनों के लिए जाती है काउंटर रीजन में, तो कहीं ना कहीं 7 रन टीम के खाते में जाएंगे। इस 7 रन की मदद से टीम का स्कोर अब आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 48 रन। अब यहां से जीत हासिल करने के लिए अभी भी 31 रनों की आवश्यकता, जीत हासिल करने के लिए 6 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले के दरमियान। जबकि नीलेश दसूरी की अगर बात की जाए तो 79 रनों का पीछा करते हुए इन्होंने अब तक 2 छक्के और 2 चौके लगाए, लेकिन काबिल बल्लेबाजी इस मुकाबले के दौरान देवेंद्र वाइम ने किए, जिन्होंने 8 छक्के लगाए। राज के ओवर में 1 छक्का आया था, चिंटू के ओवर में 4 छक्के आए थे और अजय वाइम इनके ओवर में 3 छक्के आए थे। तो कहीं ना कहीं 8 छक्के मारने के बाद गेंदबाजी का बढ़िया दायित्व निभाया इस देवेंद्र वाइम ने, लेकिन अब यह दायित्व निभाना है नीलेश दसूरी को, लेकिन किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में परिवर्तन यहाँ पर नजर आता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज बंटी गेंदबाजी मोर्चे पे इस ओवर की 6 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता। राइट आर्म ओवर विकेट अंपायर के बाएं बगल में से दोपहर के सत्र में एक घमासान सफर बीच मैदान में नजर आता है। इस ओवर की पहली गेंद शाफी दिशा की गेंद, इस समय आधा वाला यूज किया तो गेंद जाती है एक्स्ट्रा कवर रीजन में, खिलाड़ी बैकअप करना चाहेंगे लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं नीलेश दसूरी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बची हुई गेंदें 5 और 5 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। बची हुई गेंदें 5 और 5 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता, जबकि 79 रनों का लक्ष्य रखा था। तो लक्ष्य पार करते हुए आखिरी ओवर का खेल बीच मैदान में चलता है, लेकिन अजय वाइम का इस मुकाबले के दौरान मैदान में रहना बहुत जरूरी था। लेकिन पहली ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड होते, जबकि पहला ओवर किया था देवेंद्र वाइम ने। अब आखिरी ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ 5 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। राइट आर्म ऑफ विकेट गेंदबाजी, शॉटपी दिशा की गेंद, लेकिन स्पीड थोड़ा कम था। इस बीच कहीं ना कहीं 1 रन पूरा कर लिया मैदान के रीजन में गेंद जाती हुई, तो कहीं ना कहीं 2 रन भी बड़े आसानी के साथ पूरे कर लिए। आप बची हुई गेंदों में 4 गेंदों में जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदों में जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। अगर देखा जाए तो इस मैच के ऊपर कब्जा करते हुए नजर आएगी रेड राइडर्स टीम, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 78 हुआ था, इसमें से 67 रन ये देवेंद्र वाइम के राइट आर्म विकेट गेंदबाजी। इस बीच उठा के मारा गेंद जाती है कवर पॉइंट रीजन में, खिलाड़ी मौजूद है बैकअप करना चाहेंगे, लेकिन चकमा देकर खिलाड़ी को गेंद जाती हुई सीधा बैकअप करना चाहेंगे, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। तो अब तक 2 छक्के और 3 चौके नीलेश दसूरी के बल्ले से आते हुए 4 रन की मदद से अब टीम का स्कोर आगे जाता। टीम का स्कोर हुआ अब जीत हासिल करने के लिए 23 रन की आवश्यकता। समीकरण बीच मैदान में बनता हुआ एक घमासान सफर दोपहर के सत्र में साबित होता हुआ, बल्कि इस ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष है। 23 रन की आवश्यकता। राइट आर्म विकेट गेंदबाजी,
टिपर करके मारना चाहते थे। मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में बल्लेबाज का फुटवर्क होना बहुत जरूरी थी। फुटवर्क हुआ था लेकिन गेंद का और बल्ले का उतना अच्छा तालमेल हुआ नहीं। एक बिग शॉट साबित करना चाहते थे यहाँ पर नीलेश कसूरी, लेकिन नाकामयाब रहते हुए। तो यहाँ पर 2 रन जरूर टीम के खाते में जाएंगे। अब यहाँ से जीत हासिल करने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है। अभी भी 21 रनों की आवश्यकता। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेके बंटी राइट ऑफ राउंड विकेट। आखिरी ओवर का जिम्मा बंटी के ऊपर। शास्त्रीय दिशा की गेंद इस समय एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद जाती हुई जमीन को छूती हुई अलॉन्ग द कार्पेट। इस समय 1 रन से संतुष्ट माना है। तो कहीं ना कहीं 1 रन से अब यहाँ पर जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। आखिर एक गेंद है और एक गेंद में जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला जीतने के लिए इस मैच के ऊपर कब्जा करती हुई रेड राइडर्स टीम इस मुकाबले के दौरान राइट आर्म ऑर्डर की शास्त्रीय दिशा की गेंद उठा के मारा और गेंद जाती हुई सीधा खिलाड़ी के सेफ पैंट्स में और 19 रन से ये मुकाबला जीत लिया है। 19 रन से ये मुकाबला जीत लिया है रेड राइडर्स टीम ने। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। महाराष्ट्र माझाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका बरं का।